Assalamu alaikum dear students, this is Muhammad Arslan Shafiq. Welcome to online sport program by FSEX. Today we are studying do while loop. Do while loop आपके पास क्या चीज़ होती है? आप लोगों ने इस चीज़ को पढ़ने से पहले हम लोग लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि लूप आपके पास क्या होती है। लूप हम लोगों ने पढ़ा था कि रेपिटेशनल स्ट्रक्चर होते हैं, एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने दो चीज़ें पढ़ी थी, आपके पास सेंटिनल कंट्रोल लूप होती हैं और आपके पास काउंटर कंट्रोल होती हैं। कंट्रोलिंग के लिहाज से आपके पास जो लूप्स हैं उनमें एक लूप जो काउंटर कंट्रोल लूप थी वो आपके पास फॉर लूप थी, और जो सेंटिनल होती हैं वो वाइल और डू वाइल होती हैं। इनकी किसी खास बटन के ऊपर ये लूप लग जाती है कि जी वो बटन जब तक प्रेस नहीं होता ये काम हमारा चलता रहेगा। और काउंटर कंट्रोल लूप जो फॉर लूप है वो काउंटिंग करती है, वो गिनती है कि 10 दफ़ा 20 दफ़ा चलाना है। फॉर लूप हम यूज़ करते थे उस जगह पे जहाँ पे हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ आइट्रेशंस पता हो कि इतनी दफ़ा हमने ये काम करना है। और डू वाइल लूप जो है या वाइल लूप जो है, सेंटिनल कंट्रोल लूप जो है वो हमारे पास हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें नंबर ऑफ आइट्रेशंस पता नहीं होती। हालांकि हम काउंटिंग वाला नंबर ऑफ आइट्रेशंस पता हो वो वाला काम भी डू वाइल लूप से ले सकते हैं। तो बेसिकली वाइल लूप और डू वाइल लूप जो है वो दोनों तकरीबन जो है वो सिमिलर लूप्स हैं, एक जैसे मिलती जुलती लूप हैं, दोनों का सेम काम है। इनके सिंटैक्स में थोड़ा सा जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को जो है वो हम लोग आज देखते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास डू वाइल लूप है। डू वाइल लूप में सबसे पहली जो चीज़ हमारे पास आती है वो इसका सिंटैक्स है। डू वाइल लूप का आपके पास सिंटैक्स क्या होता है? तो सिंटैक्स में आप देखें वहाँ पे जो वाइल लूप थी उसमें हम लोग सिंटैक्स लिखते थे वाइल, उसमें सिंटैक्स हम लोग जो है वो लिखते थे आपके पास वाइल, देन आपके पास जो है वो ब्रैकेट के अंदर कंडीशन थी और नीचे जो है वो आप ये सारी की सारी स्टेटमेंट्स यहाँ पे लिखते थे। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास सबसे पहले आएगा डू, उसके बाद जो स्टेटमेंट्स हम लोगों ने परफॉर्म करानी है वो सारी की सारी स्टेटमेंट्स लिखी जाएंगी। देन आपके पास ये डू वाला जो है ये पोर्शन आपके पास कंप्लीट होगा, हम इसको कंप्लीट करेंगे ब्रैकेट्स लगा के। उसके बाद वाइल लगाने के बाद कंडीशन लगाएंगे। और रिमेंबर वन थिंग दैट यहाँ पे जो वाइल लूप है ये क्वेश्चन पेपर में डिफरेंस के तौर पे आ सकता है। वाइल लूप के अंदर आपके पास स्टेटमेंट टर्मिनेटर जो है वो हम यूज़ नहीं करते। वाइल लूप के अंदर स्टेटमेंट टर्मिनेटर कंडीशन के बाद नहीं आता, जबकि डू वाइल लूप में वाइल के बाद जब कंडीशन लगाते हैं तो कंडीशन के बाद आपके पास स्टेटमेंट टर्मिनेटर आता है। अगर आपको पेपर में डिफरेंस आता है तो ये एक सबसे मेन डिफरेंस है आपके पास वाइल लूप में डू वाइल में। और दूसरा डिफरेंस मेन आपके पास क्या है कि वाइल में आपकी स्टेटमेंट से पहले कंडीशन आती है, डू वाइल में आपकी स्टेटमेंट्स के बाद कंडीशन आती है। तो ये आपके पास मेन डिफरेंस है। तो इसका सिंटैक्स हमारे पास दोबारा से देखें, सबसे पहले डू लिखेंगे, फिर उसके बाद हमने इसको स्टार्ट करना है और जितनी स्टेटमेंट्स हैं जो कोड ब्लॉक्स हैं उसको रन करने के लिए वो सारी स्टेटमेंट्स लिखेंगे। वो स्टेटमेंट आपके पास क्लोज होंगे। उसके बाद वाइल और उसके बाद कंडीशन, जो भी कंडीशन हम लोगों ने चेक करनी है, देन वी हैव टू पुट इट स्टेटमेंट टर्मिनेटर ऑन द एंड ऑफ द वाइल कंडीशनल स्टेटमेंट। तो स्टूडेंट ये हमारे पास डू वाइल लूप का जो है वो सिंपल सा सिंटैक्स था। ये नीचे जो है वो इसकी एक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन की गई है, इसका फ्लो चार्ट बनाया हुआ कि वर्किंग किस तरह आपके पास करता है। तो ये बिल्कुल उसी तरह वाइल की तरह वर्किंग करता है, सिर्फ डिफरेंस उतना ही है जो मैंने पहले आपको बताया कि कंडीशन बाद में आ गई है और जो कोड ब्लॉक है या आपका जो स्टेटमेंट्स हैं वो आपके पास पहले रन होंगे। इसका एक मेन डिफरेंस और है दोनों लूप्स का कि इसमें अगर आपके पास कंडीशन गलत हो जाती है, अगर आपके पास कंडीशन आपकी गलत हो जाती है तो कोड ब्लॉक जो है आपकी जो स्टेटमेंट है वो कोड कम से कम एक दफ़ा रन ज़रूर होगा। यानी कि आपको कुछ यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि अगर वाइल और डू वाइल की वर्किंग सेम है तो फिर हमें डू वाइल की ज़रूरत क्यों आई, ज़रूरत महसूस क्यों नहीं इसको यूज़ करने की। तो बेसिकली समटाइम्स ऐसी कंडीशन आती है हमारे पास कि अगर हमारे पास वो कंडीशन जो भी हमने लगाई हुई है लूप के ऊपर वो गलत हो जाए, फिर भी हमारे पास जो कोड है वो कम से कम एक दफ़ा रन हो, तो उस चीज़ के लिए फिर हम इसको डू वाइल लूप को जो है वो यूज़ करते हैं। यानी कि इसमें अगर आपके पास ये जो कंडीशन है ये गलत हो जाती है, देन
फिर भी आपके पास ये जो कोड ब्लॉक्स या जो भी आपने स्टेटमेंट्स लिखी हैं वो कम से कम एक दफ़ा उनको रीड ज़रूर करेगा, आपका कंपाइलर जो है उसको पढ़ेगा ज़रूर, क्योंकि वो कंडीशन से पहले आ रही है। वाइल में कंडीशन पहले थी, कोड ब्लॉक्स बाद में थे, तो पहले कंडीशन चेक होती थी। यहाँ पे आपके पास कोड ब्लॉक्स पहले हैं, कंडीशन बाद में, तो इस वजह से यहाँ पे जो कंडीशन है वो बाद में चेक होगी और पहले आपके पास स्टेटमेंट्स रन होंगी। और अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो ये वापस जाएगा और उस स्टेटमेंट्स को दोबारा से रन करेगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, और कंडीशन फॉल्स है तो ये उस लूप को टर्मिनेट आपके पास कर देगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एक छोटा सा जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के ज़रिए हम लोग समझने की कोशिश की है। बिल्कुल एग्जैक्टली यही प्रोग्राम जो है वो मैंने वाइल में भी रखा हुआ था। तो ये जो प्रोग्राम है हमारे पास ये सी लैंग्वेज के अंदर है। तो सी लैंग्वेज के अंदर हम लोगों ने पढ़ा है कि हैश इंक्लूड stdio.h आपने हेडर फाइल इंक्लूड करनी होती है। ये सेकेंड ईयर के लिए भी ये जो है वो सी लैंग्वेज पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि समटाइम्स आपकी बुक में नहीं दी हुई सी लैंग्वेज, आप C++ पढ़े हैं, लेकिन पेपर में जो क्वेश्चन है वो सी लैंग्वेज से भी आ जाता होता है। लास्ट टाइम जो पास पेपर था उनमें क्वेश्चन सी लैंग्वेज से भी आया हुआ था, आउटपुट फाइंड करने वाला क्वेश्चन था और प्रिंटफ स्टेटमेंट, इसलिए आप ये चीज़ जरूर समझें। उसके बाद मेन फंक्शन हमारे पास स्टार्ट हुआ, सिर्फ हेडर फाइल्स का फ़र्क है C++ और सी सिंपल में, और या आगे आपको सी स्टेटमेंट्स हम यूज़ करते हैं चंद एक उनका फ़र्क है। बाकी जो मेन थीम है, जो मेन आइडिया है वो दोनों का सेम है। मेन फंक्शन स्टार्ट हुआ, इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया, a वैल्यू उसकी रखी 10। उसके बाद कहता है डू printf वैल्यू ऑफ a %d बैकस्लैश n नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए, और %d यहाँ पर इंटीजर टाइप की वैल्यू प्रिंट कराने के लिए, और यहाँ पे किसकी वैल्यू प्रिंट होगी, आपके पास a की वैल्यू जो है वो प्रिंट होगी। तो a आपके पास था 10। तो सबसे पहले आपके अभी कंडीशन उसने नहीं चेक की, कंडीशन चेक किए बगैर ही वो वैल्यू इसकी देखेगा, वैल्यू ऑफ a, और ये इसको फौरी तौर पे जो है वो प्रिंट करवा देगा, यानी कि आपके पास आउटपुट आएगी वैल्यू ऑफ a आपके पास आ जाएगी 10। इसी तरह अब a की जो वैल्यू है उसके अंदर इजाफा होगा। a की वैल्यू पहले आपके पास थी 10, अब जैसे ही a इज इक्वल टू a प्लस हुआ तो 10 की जगह आपके पास a की वैल्यू हो जाएगी 11। ये किस तरह होगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। a इस साइड वाले पे हम इसको कुछ नहीं कहते, इज इक्वल टू a। अब इस a की वैल्यू आपने पुट करनी है। a की वैल्यू आपके पास क्या है 10 प्लस 1, 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 11। अब ये जो a की नई वैल्यू आपके पास आ गई तो वो 11 है, 10 आपके पास वैल्यू खत्म। दोबारा से कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन आपके पास ट्रू हुई, यानी कि कंडीशन आपके पास 11 लेस देन 20 कंडीशन ट्रू है, दोबारा से जाएगा ऊपर और इस स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा। तो अगेन दोबारा से यही स्टेटमेंट आपके पास प्रिंट हो जाएगी, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 11। देन अगेन एक इंक्रीमेंट किया, उसने आपके पास आएगा 12, कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन आपके पास ट्रू 12 लेस देन जो है वो 20 है, फिर दोबारा से जाएगा और इस 12 को स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल उसी तरह डिस्प्ले कर देगा। और ये चलता जाएगा तब तक जब तक आपके पास इसकी वैल्यू 19 नहीं हो जाती। जैसे ही 19 होती है ये उसको भी प्रिंट आउट करेगा, यानी कि ये 19 हुई, यहाँ पे 19 जो है वो उसने प्रिंट आउट किया। 19 प्रिंट आउट करने के बाद जैसे उसकी वैल्यू 20 होगी, कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन आपके पास फॉल्स होगी तो वो नीचे आएगा और प्रोग्राम को एग्जिट कर देगा। तो बेसिकली ये आपके पास थी डू व्हाइल लूप सी लैंग्वेज के अंदर। आपके लिए मैंने इसको दोबारा से C++ लैंग्वेज के अंदर भी जो है वो इसी कोड को सेम को लिखा है, तो उसको भी देख लेते हैं। तो C++ के अंदर थोड़ा सा सिर्फ चेंज हुआ है, बाकी उसकी जो वर्किंग है या उसका जो करने का जो फ्लो कंट्रोल का जो फ्लो है वो बिल्कुल आपके पास सेम उसी तरह रहेगा। सिर्फ फ़र्क कितना आया है, यहाँ पे आपके पास std की जगह पे stdio.html iostream आ गई है और नीचे यूजिंग नेम स्पेस std आएगा। इंट मेन से आपका फंक्शन स्टार्ट हुआ, रिटर्न 0 पे आपका ख़त्म, वहाँ पे .ch था। और डू यहाँ पे printf की जगह पे आपके पास सी आउट वाली स्टेटमेंट आएगी, इसको चेंज कर देते हैं। सी आउट 2 दफ़ा आपके पास लेस देन का साइन आएगा, डबल कोट्स के अंदर वैल्यू ऑफ ए,
इसके बाद फिर से ए, और अगर आप यहाँ पे बैकस्लैश n वाला यूज़ करना चाह रहे हैं, यहाँ पे एंडल जो है वो मैनिपुलेटर हम लोग यूज़ करते थे नेक्स्ट लाइन में जो है वो लेके जाने के लिए। बाकी इस प्रोग्राम की और उस प्रोग्राम की वर्किंग सेम है। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारे पास डू व्हाइल लूप। हम आप लोगों ने इस डू व्हाइल लूप के प्रोग्राम्स करने हैं, फॉर लूप के प्रोग्राम करने हैं और वाइल लूप के प्रोग्राम की प्रैक्टिस करनी है। जो आपकी बुक्स पे एग्जांपल्स दी हुई हैं उन प्रोग्राम्स की आपने प्रैक्टिस करनी है और आपने असाइनमेंट सबमिट करवानी है AIS पे। अगर किसी बच्चे का AIS पे ये पोर्टल लॉगिन नहीं हो रहा तो वो जो है वो मेरे से राब्ता कर सकते हैं और वो हमें बता सकते हैं, उसका AIS पोर्टल जो है वो ठीक कर देंगे और वहाँ पे आपने अपनी असाइनमेंट्स जो है वो अपलोड करनी है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।